Hi friends, Sia here. Welcome to the world of healing light workers here 1111. आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ रेजोनेट हो, पर जो भी रेजोनेट हो आप कमेंट बॉक्स पर क्लेम कर सकते हैं। और जिनको भी आप मानते हो उन्हें ज़रूर से ज़रूर थैंक्स और ग्रेटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो करें। सो चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। सो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। तो यहाँ पे वो मैसेज इन द सेंस कि वो आपके बारे में अकेले में वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप कैसी पर्सन हो, आप कैसे पर्सन हो। ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, तो सभी इसे देख सकते हो। तो यहाँ पे टॉपिक ये है कि आपके पर्सन अकेले में आपके बारे में सोच रहे हैं और वो आप कैसे पर्सन हो, कैसे हो, वही सोच रहे हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगी चीज़ों को बताने की। सो चलो चलते हैं। मैंने कार्ड्स पहले ही सफल कर रखे हैं, तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पर्सन ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप एक दृढ़ निश्चय पर्सन हो, मतलब जो एक बार ठान लिए सो ठान लिए, और किस डायरेक्शन में जाना है। हाँ, आप चूज़ी हो सकते हो, लेकिन आप कभी भी गलत रास्ता चूज़ नहीं करोगे। आपको बखूबी मालूम है कि किस चीज़ में अपना हाथ पैर डालने से, या फिर किस चीज़, कौन सी डायरेक्शन में जाने से, कौन सा रास्ता चूज़ करने से उसका आउटकम्स क्या आएंगे, आपको बखूबी मालूम है। तो कहीं ना कहीं वो आपको इंटेलिजेंट और इंट्यूटिव में मानते हैं। और आप काफ़ी रिलीजियस पर्सन हो सकते हो। जो चीज़ आपके दिमाग में चलते हैं वही चीज़ आपके ज़बान पे भी रहते हैं और वही चीज़ आपके एक्शन में भी रहते हैं। तो आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, जो भी सोचते हो उसे करके ही दिखाते हो। जो ठान लिया सो कर लिया, और वो चीज़ कभी भी आपकी गलती नहीं होती है। कोई भी कुछ भी बोले किसी भी समय आप करने के लिए तैयार रहते हो। जैसे कि आपके फैमिली ने कुछ उनको चाहिए होगा आधी रात को, तो आप उठ गए, या फिर आपके पर्सन आपको कुछ बोलते हैं कि नहीं इतने टाइम में मैसेज करना, इतने टाइम में कॉल करना, तो साथ ही साथ आपका उसी समय में जाएगा कॉल मैसेज, या फिर जस्ट 5 मिनट पकड़ लो। उससे ज़्यादा लेट नहीं करते आप, क्योंकि आपको वैल्यू करना अच्छे से आता है, खुद की टाइम की और दूसरों की भी। आपको काफ़ी लकी मानते हैं अपनी लाइफ में कि आप उन्हें मिले हो। उनके लाइफ में जितने भी सुख आते हैं, दुख आते हैं, खुशी के पल होते हैं, जो भी होता है उनकी लाइफ में, जितने भी अप एंड डाउन्स जो आते हैं, जितने भी अप्स एंड डाउन्स जो आपके उनके लाइफ में आ रहे हैं, आप उनके लिए लकी साबित हुए हो। मतलब आप उनके साथ रहते हो तो वो खुश भी रहते हैं, प्लस उनको किसी चीज़ की इतनी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि आप उनके साथ रहते हो। उस मुश्किल घड़ी हो या फिर खुशी के पल हो, आप उनका साथ देते हो, इसलिए वो बहुत खुश रहते हैं। उनको ऐसा भी फील होता है, वो ऐसा भी सोचते हैं कि आप उनके लाइफ में हो तो हर एक चीज़ अच्छा होगा, उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि आप अच्छी हो। आप काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन हो, काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन हो, काफ़ी फेयर पर्सन हो। फेयर इन द सेंस कि चीज़ों की सही जानकारी आपको रहती है, और क्या सही है और क्या गलत है उस चीज़ के हिसाब से आप चलते हो। आपका उनके हिसाब से आप काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी अच्छी पार्टनर हो, काफ़ी अच्छे पार्टनर हो, और काफ़ी लवेबल हो, काफ़ी केयरिंग हो, नर्चरिंग हो। आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग मानते हैं, एंजल्स की तरफ से ब्लेसिंग मानते हैं कि आप उनके लाइफ में हो। उनका मानना ऐसा भी है कि आपके साथ उनकी जोड़ी अच्छी जमती है, आप उनके लिए कंपेटेबल हो, इस तरीके से भी वो सोच रखते हैं। उनको अच्छे से मालूम है कि वो अगर आपको 10 गुना प्यार देंगे तो आप उनको 20 गुना दोगे। उनको अच्छे से मालूम है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानते हैं खुद को, कि ब्लेस्ड मानते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे ये भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ वो बिज़नेस भी करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ की हर एक चीज़ बांटना चाहते हैं एज अ पार्टनर। आप उनकी बहुत ही बहुमूल्य, जो प्राइसलेस कहते हैं, वैसे ही एक फ्रेंड हो।
आपका जो फ्रेंडशिप है, पार्टनर तो बाद में आते हो, पहले उनकी सब बेस्ट फ्रेंड हो, उसके बाद ही जाके आप उनकी पार्टनर हो। तो इस तरीके की उनकी थिंकिंग है। वो चाहे या ना चाहे, आप हर बार उनकी मतलब आप जानबूझकर हो या अनजाने में हो, लेकिन आप उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा आइडियाज़ देते हो कि उनकी लाइफ और सरल हो जाती है और इजी हो जाती है। मान लो वो किसी चीज़ को लेके परेशान है, तो आप उन्हें उसी समय ऐसा बात बोलते हो, ऐसा कुछ आइडियाज़ उन्हें देते हो, ऐसा कुछ तरीके उनको बताते हो, वे बताते हो कि वो सोचकर हैरान हो जाते हैं कि अरे यार, यही तो मैं सोच रहा था, यही तो मैं सोच रही थी, और मेरा पार्टनर ने वही चीज़ मुझे बोल दिया और मुझे सॉल्यूशन दे दिया, इनडायरेक्टली सॉल्यूशन दे दिया। तो वो आपको स्टार मानते हैं कि आप उनकी हर एक चीज़ को पहले ही भांप लेते हो, पहले ही जान लेते हो बोल के, तो आपको एंजल मानते हैं। एक निस्वार्थ, एक प्योर पर्सन जो कि अपना बिना स्वार्थ सोचकर हर एक चीज़ मतलब आप उनसे शेयर करते हो, तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छा लगता है। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हो, काफ़ी मेहनती हो, काफ़ी फोकस्ड हो। आप दिन रात कर देते हो, किसी भी काम में अगर आपका मन लगे तो उसको बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म करने के बाद ही बाकी चीज़ों पे ध्यान देने की मतलब देते हो। काफ़ी फोकस्ड हो, काफ़ी मेहनती हो, तो इस चीज़ के लिए भी वो आपको उनको खुशी होती है कि आप उनके लाइफ में हो। आपको वो एक क्वीन की तरह देखते हैं, किंग की तरह देखते हैं। आप काफ़ी अपने विचारों को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने कर्मा को लेकर, अपने निजी ज़िंदगी को लेकर, बाहर के दुनियादारी को लेकर, आपकी सोच को लेकर, हर चीज़ में आप काफ़ी बोल्ड हो, काफ़ी ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, काफ़ी मतलब इनसाइड आउटसाइड दोनों तरफ से आपकी इनर ब्यूटी, आपकी आउटर ब्यूटी दोनों मिलकर एक बोलते हैं ना कि दोनों का मिश्रण हो, तो उसी तरीके से आप उनके लाइफ में हो। भले ही आप पूरे वर्ल्ड की क्वीन और या फिर किंग तो नहीं हो सकते, लेकिन उनके लिए हो, उनके भले उन्होंने कभी आपको बोला नहीं होगा, लेकिन उनके मन में वो ऐसा सोचते हैं कि आप एक क्वीन, एक किंग हो। आपके अंदर वो सारी काबिलियत, सारी कैपेबिलिटी, सारी एबिलिटी है जो एक क्वीन और किंग में होनी चाहिए। काफ़ी ईमानदार, काफ़ी आप एक अच्छे बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन हो सकते हो, एक क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो। आपको बखूबी आता है घर कैसे चलाते हैं और ऑफिस कैसे चलाते हैं, दोनों का ज्ञान आपको भरपूर है, और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप सिंगली अपनी हर एक काम को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो। सबसे बड़ी खूबी आपको मतलब पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, खुद ही वो चीज़ को आप हैंडल कर सकते हो। तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो अपने बातों को लेके, विचार को लेके, ओपन माइंडेड हो, ये चीज़ भी उनको बहुत अच्छी लगती है। ओपन माइंडेड इन द सेंस कि पॉजिटिव वे में इसको लीजिए, मतलब जैसा सिनेरियो अभी चल रहा है बहुत सारी चीज़ों का, तो आप जो सही बात है उसी को ही सामने रखते हो और उस पर चर्चा करने की मतलब उस पर ही चर्चा करते हो। बेकार बातों पे अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं करते, ये चीज़ उनको बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ है कि आप काफ़ी जो मैंने जो कहा बोल्ड, आपका जो बोल्ड नेचर है उसका मतलब ये है कि आप निडर हो कि अपने हर एक काम को करते हो, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का हो, क्योंकि आपको मालूम है कि आप सही कर रहे हो। तो जो लोग सही काम करते हैं उसमें वो कभी डरते नहीं हैं, बेझिझक कुछ भी बोलते हैं, बेझिझक अपना काम करते चलते जाते हैं, चाहे सामने वाला कुछ भी क्यों ना बोले। आपकी पर्सनालिटी में वही चीज़ हाईलाइट होती है, वो चीज़ उनको बहुत पसंद है। आप हमेशा कुछ ना कुछ काम में बिज़ी रहते हैं, हमेशा मतलब खाली बैठना आपको अच्छा लगता ही नहीं है। कुछ ना कुछ आप करते ही रहोगे, कभी ये कभी वो, कभी पेंटिंग, कभी ऐसा कभी वैसा, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, या फिर कुछ ना कुछ अपना घर का काम, या फिर कुछ ना कुछ अपने ऑफिस का काम, या फिर दोस्तों से बात करना, कुछ ना कुछ मतलब आपके लाइफ में चलते ही रहता है। जब भी मतलब वो आपसे बात करते हैं तो आप उनको सुनने को मिलता है कि आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, अभी आपने ये चीज़ शुरू किया है, अभी आप ये चीज़ पे अपना काम मतलब शुरू कर चुके हो और उसको अभी बाकी है आधे काम। तो इस तरीके की उनको लगता है कि आप काफ़ी बिजी पर्सन हो। और मैंने पहले ही कहा कि जो भी हो, आप क्विक डिसीजन मतलब क्विक लर्नर हो, प्लस क्विक डिसीजन लेते हो। आप डिसीजन लेते समय कभी ज़्यादा सोचते नहीं हो, आपके दिमाग में जो रहता है बस, हाँ आपके दिमाग ने, दिल ने कहा कि ये चीज़ करना है, बस निकल पड़े और डिसीज़न ले लिया, बाकी का आउटकम्स बाद में देखा जाएगा बोल के आप उतना ध्यान नहीं देते, बस अपने काम में निकल पड़े। किसी की दखल अंदाजी आपके डिसीज़न में आपको पसंद नहीं है, आप खुद लेना,
पसंद करते हो। आप खुद में संपूर्ण हो, आपको दुनियादारी आपको समझ में आती है, बाकी हर एक चीज़ सब कुछ हो रहा है, लेकिन उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको फ़र्क पड़ता है तो खुद से कि आपने क्या किया है। अगर आप दुनिया में आए हो तो कुछ पर्पज़ के लिए आए होगे, तो वो पर्पज़ क्या है, उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी काम कर रहे हो। आप खुद कभी बोले नहीं होगे अपने पार्टनर को, लेकिन उनको मालूम है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो और चीज़ों को काफ़ी भली भांति जानते हो। आपको दोस्ती यारी फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, लेकिन आप इतने फ्रेंड्स के बीच खुद को इंडिविजुअल ही मानते हो, मतलब खुद के ऊपर आप ध्यान देना ज़्यादा बेहतर समझते हो। चुगलीखोर वाली चीज़ें आपके अंदर हैं नहीं, बिल्कुल भी। ना ही दूसरे को देख के जेलसी, ना ही दूसरों को देख के मुझे ऐसा बनना है वैसा बनना, कुछ नहीं। आप खुद का करना पसंद करते हो, जो आपको अच्छा लगता है वही करते हो। काफ़ी प्योर नेचर के हो, दूसरों के साथ आपका कुछ लेना देना नहीं है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो सही है कि गलत है, इस चीज़ पे आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसीलिए आप उनके मन और दिल और दिमाग में छाए हुए हो। उन्होंने आपको देखा है कि ज़ीरो से लेकर किस तरीके से हीरो तक पहुंचना है, वो जर्नी कुछ लोगों का यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने देखा होगा या फिर आपने बताया होगा तो वो सुने होंगे। सो यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रहा है। आपके अंदर दूसरों के लिए इन्फिनिटी प्यार, खुद के लिए इन्फिनिटी प्यार, जो सेल्फ लव, खुद के लिए, दूसरों के लिए जो लव, दूसरों के लिए जो केयर, हर एक चीज़ मतलब एक एक कैटेगरी में रखा हुआ है और सब में 100% 100% 100% भरा हुआ है। इस तरीके की चीज़ें उनको आपके अंदर दिखाई देती है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन हो, कभी भी इधर उधर की बातें करने के लिए अपना मुंह नहीं खोलते और ना ही अपनी एनर्जी उन लोगों पे वेस्ट करते हो जो सही लोग नहीं हैं। आप एक मी टाइम बिताना ज़्यादा पसंद करते हो। माई सेल्फ, जो मतलब खुद को निहारना बहुत पसंद करते हो। आप उनके लाइफ में एक हीलर की तरह हो। कुछ भी उनका प्रॉब्लम होता है, कुछ भी ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें कि आप जाने अनजाने उनको हील करते हो, तो आपका साथ पाकर वो काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आप एक हीलर हो सकते हो। आपकी बातों से, आपकी सोच से सामने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनको अच्छा फील होता है। आपको कुछ लोग मैंने पहले भी एंजल बोले, आपको कुछ लोग एंजल की तरह भी देखते हैं कि आप उनके लाइफ में एंजल्स की तरह हो, जो कि हमेशा एक ब्राइट लाइट के साथ, एक होप के साथ, एक फेथ के साथ उनके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो उनके साथ। काफ़ी पॉजिटिविटी है आपके अंदर, काफ़ी काम नेचर, काफ़ी एक स्मूथनिंग सा एक होता है ना लाइफ, उस तरीके से आपके साथ फील करते हैं। आप जो भी बोलते हो बहुत क्लियर तरीके से बोलते हो, रुक रुक के या फिर इधर उधर की चीज़ें उसमें मिर्च मसाला डाल के नहीं। जो आपके मन में रहते हैं क्लियर तरीके से बोलते हैं, और वही चीज़ सामने वाले को ऐसा लगता है कि ऊपर वाले मतलब कोई एंजल्स की ब्लेसिंग या फिर द ऑलमाइटी की ब्लेसिंग की वजह से वो आप उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो उनके सामने, ऐसा फील करते हैं। क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो मन है वो प्योर है, प्लस स्पिरिचुअलिटी के लेवल में आप कहीं ना कहीं खुद को, मतलब आपका अनकॉन्शियस माइंड खुल रहा है। इसी की वजह से बाहर मतलब सामने वाले लोगों को इस तरीके से लगता है। आपको काफ़ी दूरदर्शी मानते हैं, मतलब फार साइटेड मानते हैं। जो चीज़ सामने वाले को नहीं दिखाई देती है वही चीज़ आप देखते हो। आप काफ़ी दूर की सोचते हो, हर एक के बारे में सोचते हो, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने खुद के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, दुनिया के बारे में, कि मैं ऐसे स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं वैसे स्ट्रगल कर रहा हूँ, या फिर मेरे परिवार ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उन चीज़ों में मतलब कैसे हम बाहर निकलें, कैसे ओवरकम करें, कैसे उस चीज़ को एक नए तरीके से करें, ताकि हमें किसी भी चीज़ का कोई असुविधा नहीं होगा, किसी भी चीज़ का कोई मुसीबत झेलनी नहीं पड़ेगी। आप दूसरों को कभी भी मदद नहीं मांगते हो, लेकिन आपका एक चीज़ ये है कि आप अकेले वो चीज़ को विचार करते हो, यहाँ तक कि अपने पार्टनर से भी नहीं, खुद अकेले विचार करते हो किस तरीके से उस चीज़ को ओवरकम किया जाए, किस तरीके से उस चीज़ को पाया जाए, चाहे वो कुछ भी हो आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में, या फिर आपकी लाइफ में कोई भी हो, चाहे नेबर्स हो, लव्ड वंस हो, पार्टनर हो, फैमिली हो, सिंगल हैंडेड जो मैंने कहा था वही सेम चीज़ यहाँ पे निकल कर आई है। काफ़ी बड़े बड़े सपने देखते हो, आपके ड्रीम्स, आपके एम्स काफ़ी बड़े हो सकते हैं, काफ़ी एक ऊंचाई तक जाना चाहते हो आप,
लोगों से हटकर सोचना चाहते हैं, यूनिक पर्सनालिटी है आपकी। ये सब चीज़ वो देख रहे हैं आपके पार्टनर के कितने स्ट्रगल्स हैं ये सब चीज़ में, लेकिन आपको झेलना पसंद है और आप झेल कर आगे बढ़ भी जाओगे। मतलब कोई ईमानदारी से के साथ आप चल रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पार्टी कोई बदमाशी काम करके आप आगे बढ़ रहे हो, नहीं। सही तरीके से भले जितनी भी देर क्यों ना हो जाए, सालों साल लग जाए, लेकिन आपको वो चीज़ ईमानदारी के साथ ही चाहिए, चाहे वो करियर हो, पढ़ाई हो, शादी हो, या फिर दूसरों की मदद करना हो, या फिर किसी भी फील्ड में, या फिर अपने लाइफ में किसी भी एरिया में। आप ट्रैवलर भी हो सकते हो, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, उनको मालूम है। ट्रैवल करते वक्त हर एक चीज़ के हर एक व्यू को देखना आपको बहुत पसंद होगा। आप नेचर लवर भी हो सकते हो, यूनिवर्स लवर भी हो सकते हो। आप जाने अनजाने उनसे बात करते होगे, मालूम है आज बारिश हो रही थी, ऐसा दिख रहा था, नज़ारा ये था वो था, मैं ट्रेन से जा रहा था, जा रही थी, बाहर का नज़ारा ये था, मैं ऐसे सोच रहा था। वैसे स्टोरी टेलर भी हो सकते हो आप, और कुछ लोग यहाँ पे टैरो रीडर भी हो सकते हो। आपका एक चीज़ ये भी है कि अगर आप अपने से कोशिश करते हो किसी भी चीज़ में, अगर वो चीज़ नहीं बनता या फिर वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, जैसा आपको फील हुआ कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, आप तुरंत उससे मुंह मोड़ के अपना रास्ता चेंज कर लेते हो, डायरेक्शन चेंज कर लेते हो। मान लो कि आप किसी से प्यार करते थे, लेकिन सामने वाला उस तरीके से आपको रिएक्शन नहीं देता था, या फिर उस तरीके से गिव एंड टेक नहीं करता था, तो जब आपको मालूम चला कि नहीं ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, तो आप टोटली मूव ऑन कर जाते हो वहाँ से। भाड़ में जाए दुनिया, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है फ़र्क नहीं पड़ता, कि वो सामने वाला क्या सोचेगा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपको लगा मतलब ये गलत है, तो चलो इसको छोड़ो, मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भले आपको बाद में रोना धोना जो करना है आप करोगे, लेकिन उस सिचुएशन से आप बाहर बहुत जल्दी निकल जाते हो। डिसीज़न मेकिंग में भी काफ़ी अच्छे हो आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, फैमिली को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो, फैमिली के लिए हर एक चीज़ करना ज़्यादा पसंद करते हो, उनको ये खुशियाँ देना है, वो खुशियाँ देना है, ये करना है, वो करना है, उनके लिए अपनी जान न्यौछावर करना चाहते हो। और जिनसे भी आपकी शादी होगी उनके लिए भी आप सेम थॉट रखते हो कि उनके लिए सब कुछ करना है। जैसे एक मम्मी हमारी करती है सुबह से लेकर रात तक हमारी देखभाल, हमारे खाना पीना, ये वो हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़, उसी तरीके से आप भी हो। तो वो काफ़ी खुद को फिर से लकी फील करते हैं कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। अगर आपसे उनकी शादी हो जाती है तो वो बहुत ही खुश रहेंगे आगे जाके फ्यूचर में। उन्होंने जैसा सोचा था, एक सिंपल सी, एक नॉर्मल सी, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, वही हो आप कभी भी किसी को मतलब अपनी ड्यूटीज़ बांटने में विश्वास नहीं रखते। आप खुद पर भरोसा रखते हो कि नहीं, मैं ही, मुझे अगर ये काम दिया गया है तो मुझे ही करना है। कभी कभार आपका जो ये डिसीज़न होता है वो बहुत बुरा हो जाता है, आपके ऊपर ही पड़ जाता है, उल्टा उसका असर पड़ जाता है, क्योंकि हर एक ड्यूटी हो गया या फिर हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गया, घर का हो या ऑफिस का, आप खुद ही उठाते हो। ये नहीं कि वो ड्यूटीज़ या फिर वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी को बांट दिया जाए ताकि वो काम जल्दी ख़त्म होगा, नहीं। आप वो चीज़ अकेले ही ढोना ज़्यादा पसंद करते हो और अकेले ही ढोते हो, चाहे टाइम जितना भी हो जाए। इसी की वजह से कभी कभार ना रात को अच्छे से सो पाते हो, और ना ही दिन में अच्छे से रह पाते हो। पूरे टाइम वही काम करना, ये काम करना है, वो काम करना है, ख़त्म नहीं हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, हर एक को देखना है। तो ये वाली थिंकिंग है आपकी। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर बोझा उठा के, मतलब हर एक का बोझा उठा के बस चल रहा है, उसकी खुद की लाइफ नहीं है क्या, इस तरीके के वो सोचते हैं। आप काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हो, या फिर आप दोनों का फ्रेंड सर्कल एक हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं। और दूसरी बात यह कि आपको उनके मतलब उनको आपके साथ एक फ्रेंड्स वाली भी वाइब आती है, जिसके साथ वो पार्टी करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। मतलब एक पार्टी जोन में जैसा रहते हैं वो आपके साथ वो चीज़ फील करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है। आप अपने सोच को लेकर, आप अपने बोली को लेकर, आप अपने एक्शन को लेकर काफ़ी क्लियर रहते हो। उसमें इधर उधर की झंझट आपके दिमाग में कभी आती ही नहीं है, और जो भी बोलते हो क्लियर कट बोलते हो। कभी कभार आपकी बातें भी आपके पार्टनर को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, तो आपके पार्टनर को चुभ जाती हैं कहीं ना कहीं। और आपको जीतना बहुत पसंद है, तो जो भी आप काम करते हो पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, विल पावर के साथ आगे बढ़ते हो, जिसके वजह से आपको विक्ट्री मिलनी ही है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको विक्ट्री जल्दी नहीं मिलती, लेकिन आप हार नहीं मानते हो, आप
वो क्या बोलते हैं उसको दूसरे तरीके से करना पसंद करते हो, न्यू होप के साथ, न्यू फेथ के साथ, लेकिन गिव अप कभी नहीं करते। और यही कारण है कि गिव अप नहीं करते, भले आप हारे या जीते फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गिव अप नहीं करते, यही खूबी आपको उनके अम, सोच में विनर बनाती है। आप काफ़ी इमोशनल हो, तो सभी की बातों कोई अगर कुछ भी बोल दे आपको, तो उनकी बातों को दिल पर ले लेते हो और बहुत ज़्यादा रोते हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, किसी से आपकी बातचीत नहीं होती है, चुपचाप पूरा एक लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ जाते हो, मतलब किसी से बातचीत नहीं होती। तो आपके पर्सन समझ जाते हैं, आप ज़्यादा बात भी नहीं करते उनसे, तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, आज इसका ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है, इसी की वजह से ये थोड़ी दुखी है या फिर ये थोड़ा दुखी महसूस कर रहा है। इतने क्लोज़ रहते हो, लोगों को इतना प्यार करते हो, लेकिन क्या बोलते हैं, सामने वाले आपको बैकस्टेप कर ही जाते हैं। इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। तो वो चाहते हैं कि मेरी पर्सन इतना इमोशनल क्यों है, जिसकी वजह से कोई भी आकर उनको दुःख देकर चला जाता है। आपके अंदर अभी भी बचपना है, आप खुल कर लाइफ जीते हो, जैसा सोच मतलब जैसे बचपन में लोग रहते हैं उसी तरीके से अभी भी हो। आपका बचपना, आपका बच्चों की तरह हंसना, आपका बच्चों की तरह खेलना, आपके बच्चों की तरह लोगों को हील करना अपनी स्माइल से, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप उनके लाइफ में एक सनशाइन की तरह हो, एक सनफ्लावर की तरह हो, जिसको कि वो सनफ्लावर क्या करता है, मतलब किरण की ओर देखते रहता है। तो आप उनकी लाइफ में एक सनफ्लावर हो, जिसके ऊपर किरणें पड़ती हैं और वो आप हमेशा ग्लो करते हैं और आपकी लाइट से आपके पर्सन ग्लो करते हैं। यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है। आप खुद भी एक बच्चों वाली, आपके अंदर है बच्चों वाली पर्सनालिटी, और आप बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। आपको आपके लाइफ में जितनी भी बुरी कंडीशन क्यों ना आ जाए, आप पूरे मतलब सीधे खड़े रहते हो, आप टस ना मस नहीं होते, चाहे लोग कुछ भी बोले आपको या फिर आपके साथ जितने भी बड़े धोखे क्यों ना कर दिए। यहाँ तक कि आपके पार्टनर ने भी आप बहुत बार आपके साथ ब्रेकअप किया होगा या फिर आपको झूठ बोला होगा, धोखा दिया होगा, तो उसके वजह से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि काफ़ी स्ट्रांग खड़े हुए हैं, काफ़ी स्ट्रांग मानते हैं आपकी पर्सन, आपका जो पर्सनालिटी है काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्टैंडर्डेबल है। आप खुद अपनी चीज़ों को लेकर स्टैंड लेते हो, अपने थॉट्स को लेकर अपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उस चीज़ का सामना करते हो। तो वो आपको काफ़ी, आपका जो विल पावर है काफ़ी स्ट्रांग है, आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो लाइफ को लेकर और लोगों को लेकर, आपको भी मालूम है कि दुनिया में किस कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो आप अपने उस चीज़ को अंदर से ही खुद को इतना स्ट्रांग बना दिए हो कि किसी का कुछ भी हो जाए लेकिन आप सीधे ही रहोगे, आपको कोई मतलब कुछ भी बोलकर गिरा नहीं सकता। बाकी लोग की हिम्मत टूट जाएगी बहुत बुरा बुरा चीज़ देख के, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा है और ऊपर वाले पे भरोसा है। तो इसकी वजह से भी आपको आपके पार्टनर बहुत मानते हैं। आप एक स्टार की तरह हो खुद की लाइफ में भी और उनकी लाइफ में भी। आप काफ़ी प्योरिटी से भरे हो। आपका जो थॉट है, जो वे ऑफ थॉट है, वे ऑफ थिंकिंग, या फिर आपके जो भी आप काम करते हो पूरे लगन के साथ, पूरे प्योरिटी के साथ, एक ट्रांसपेरेंसी नेचर है आपका। मतलब जो मन के अंदर है, दिल के अंदर है, वही आपकी ज़ुबान पर रहता है। आपको झूठ बोलना या फिर इधर उधर की चिकनी चुपनी बातें करना, ये सब चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। चाहे आप लड़की हो या फिर लड़के हो या फिर कोई अदर जेंडर के हो, सब हो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक अपने लाइफ में खुद एक स्टार हो और दूसरे की लाइफ में भी आप एक स्टार की तरह ही चमकते हो। आपसे वो काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। आप एक होप हो, आप एक फेथ हो उनके लाइफ में। आपको वो मैसेंजर मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अरे, ये कोई मैसेंजर हो सकते हैं जो कि ऊपर वाले जैसा बोलते हैं वही चीज़ ये मुझे बोलते हैं। इस तरीके की थिंकिंग भी वो रखते हैं। आपको हर एक चीज़ की नॉलेज है, आप काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन हो। जितनी भी ऊँचाइयाँ, उनको ये भी मालूम है कि जितनी भी ऊँचाइयाँ अगर आप अपनी लाइफ में छू लोगे, स्टिल कभी भी आप अपने ग्राउंडेड नेचर को नहीं छोड़ोगे। आप वैसे ही नम्र रहोगे, वैसे ही पेशेंस के साथ। आप काफ़ी पेशेंस वाले पर्सन हो, काफ़ी पेशेंस रखते हो, जो कि आपके पर्सन में नहीं है। भले आप अपनी लाइफ में कुछ किए हो चाहे नहीं किए हो, लेकिन आप काफ़ी क्रिएटिव हो, काफ़ी पैशनेट हो, काफ़ी फेथफुल हो, काफ़ी प्योर हो,
काफ़ी नॉलेजेबल हो, काफ़ी वाइज़ पर्सन हो, इंटेलेक्चुअल हो, ऐसा मानते हैं आपके पर्सन। आपको हर एक चीज़ की नॉलेज है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, जो भी हो। आपको काफ़ी सीक्रेटिव मानते हैं। कभी-कभार उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ में कभी-कभार ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि आप उनको बताते नहीं हो और अकेले ही उस दुःख को झेलते हो। इस तरीके की अभी यहाँ थिंकिंग आ रही है। आपको कई लोग ऐसा मतलब अपनी बातों से हैरेस किए होंगे या फिर आपको बुरा-भला बोले होंगे। आप आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके आस-पास के लोग हो सकते हैं, अगर आप जॉब करते हो तो आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पड़ोसी हो सकते हैं जो कि आपको मतलब आराम से शांति से जीने ही नहीं दे रहे हैं। आपकी लाइफ़ में शांति लाने ही नहीं दे रहे हैं, आपको अशांत करके रख दे रहे हैं। लेकिन आप कभी भी इस चीज़ को लेकर कंप्लेन नहीं करते, ना ऊपर वाले से और ना ही आपके पर्सन से। बल्कि जब भी वो कुछ भी पूछते हैं तो आप खुशी-खुशी आंसर देते हैं कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मेरा दिन अच्छा गया। तो आप उनके मतलब वो आपको एक सीक्रेटिव पर्सन भी मानते हैं। आपको वो ऐसा भी मानते हैं कि स्पिरिचुअल पर्सन तो आप हो ही, लेकिन उन्होंने बहुत मतलब ऐसी चीज़ें भी देखी है जैसे कि आप बाहर उतना घूमना-फिरना, लोगों के साथ बात करना उतना नहीं। आप अपने ही लाइफ़ में धुन में रहते हो, अपने ही धुन में रहते हो, अपने ही मतलब आपको होम सीकर कह सकते हैं या फिर खुद की कंपनी एन्जॉय करना, खुद के साथ बातें करना, गॉड के साथ बातें करना आपको बहुत पसंद है। और आपको लाइट्स बहुत पसंद है। आपको डेकोरेटिव लाइट्स बहुत पसंद होंगे, आपको बर्फ़ीला जगह बहुत पसंद होगा। तो यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। कभी-कभार आपके पर्सन ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हैं जिसकी वजह से वो आगे बिल्कुल बढ़ भी नहीं पाते हैं। लेकिन आपका बातें जो उनकी मतलब आपकी बातें उन्हें होप दिखाती है, रास्ता दिखाती है, फ़ेथ दिखाती है, वो लाइट दिखाती है जिसकी वजह से वो फिर से उठ खड़े होते हैं और अपने सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं न कहीं आप उनकी लाइफ़ की लाइट हो, जो उनकी हर एक परेशानी को लाइट वे में मतलब इतना जो बोझा लेके चलते रहते हैं अपनी सिचुएशन का, उसको थोड़ा-सा कम लाइट कर देते हो। जिसकी वजह से मतलब उनका जो पूरा दिन 24 आवर एक डार्क ये में अंधेरे में बीतने वाला था, लेकिन आपकी वजह से चलो 12 घंटे ही वो चीज़ बीते वैसे डार्क ये पे, और बाकी इधर 12 घंटे अच्छे से बीतेंगे। तो ये पॉसिबिलिटी हो पाता है सिर्फ़ आपकी वजह से। आपकी जैसे पर्सनैलिटी है, आपके पास कई ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और उनको ये भी मालूम है आपके करियर में, आपके लाइफ में या फिर कुछ भी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप चूज़ी तो हो ही, लेकिन ऐसा भी चूज़ी नहीं हो कि क्या सही है और क्या गलत है आप नहीं जान पाओगे। उनको मालूम मतलब आपको मालूम है कि इल्यूज़न से भरा ये दुनिया में, इल्यूज़न से भरी इस दुनिया में आपको क्या चूज़ करना है और क्या नहीं चूज़ करना है। लेकिन स्टिल आपके पर्सन थोड़ा आपको लेकर इनसिक्योर हैं कि कहीं आप गलत चीज़ को चूज़ ना कर दें, आपको कोई बहला-फुसला कर ना ले जाए। इस तरीके की यहाँ थिंकिंग उनके अंदर आती है। आप काफ़ी टॉकेटिव पर्सन हो सकते हो, आपको बात करना बहुत अच्छा लगता होगा। जिस दिन आप बात ना करो, उस दिन आपका तबीयत ख़राब है समझ लो, या फिर कोई इशू चल रहा है। तो ऐसा भी थिंकिंग रखते हैं आपके पार्टनर। काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हो, काफ़ी टॉकेटिव हो, काफ़ी कम्युनिकेटिव पर्सन हो। हर चीज़ में मतलब आपको डिस्कशन करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो दुनियादारी हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपके पास आंसर भी रहेगा, जवाब मतलब जवाब भी रहेगा और उसका इन्फॉर्मेशन भी रहेगा। तो इन्फॉर्मेशन गैदर तो करते ही हो, साथ में बाँटना भी पसंद है। सो जब भी आपका मैसेज जाता है, आपके पर्सन में एक मुस्कान सी आ जाती है कि अरे! मेरा पर्सन मुझे याद कर रहा है। भले वो आपको मैसेज नहीं दे रहे होंगे, लेकिन उनके मुँह पे एक स्माइल तो ज़रूर आती है। उनको ऐसा भी लगता है कि आप उनके फ़ोटोज़ देखकर बातें करते होंगे अपने रूम में, या फिर अपने फ्रेंड्स लोग को बताते होंगे, या फिर खुद से बातें करते होंगे कि मेरा पर्सन ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। ऐसे भी उनको लगता है। कुछ लोगों को पढ़ने के लिए या फिर जॉब करने के लिए या फिर घूमने के लिए बाहर जाना चाहते हो, तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर को मतलब मालूम है कि दुनिया का कुछ तो ऐसा जगह होगा जो आपका मनपसंद होगा, तो जहाँ पे आप जाना चाहते हो। तो ये चीज़ भी उनको मालूम है कि आप काफ़ी बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार कर रहे हो कि नहीं, मुझे सात समुंदर पार उस जगह पे जाना है।
चाहे वो स्टडी हो सकती है, घूमना फिरना हो सकता है, या फिर कुछ भी। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन स्टिल आप हमेशा उनके पास रहते हो, हमेशा। लेकिन वो वही सोचते हैं कि अरे वो मेरा पर्सन इतना दूर है, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। ये बर्डन उनके ऊपर आ गया है कि मैं कैसे करूँगा या फिर करूँगी। आप उनसे दूर रहते होगे, अलग सिटी, अलग जगह, लेकिन दूर रहते हो। फ़ोन पे भी उतनी बात नहीं होती, मैसेजेस पे भी उतने नहीं। आपको वीडियो कॉल करना उतना पसंद नहीं होगा, लेकिन जब भी आपके पर्सन का वीडियो कॉल आता है आप बहुत खुश हो जाते हो। ये चीज़ भी उनको मालूम है। आपके स्माइल पे आपके चेहरे की खुशी उनको बताती है कि आप कितनी बेसब्री से उनका इंतज़ार करते थे, या फिर आप उनको देखना चाहते हो बोल के। आप एक मैजिशियन की तरह हो सकते हो, जिनके पास इन्फिनिटी प्यार है, इन्फिनिटी हर एक चीज़ का तोड़ है। आप चाहो तो ये मैनिफेस्ट कर सकते हो, मतलब जो बोलते हो वही करते हो आप। ये चीज़ उनको मालूम है। तो वो ऐसे सोचते हैं कहीं आप जादूगर तो नहीं हो। साथ साथ मैनिफेस्ट कर दिए, मुंह पे बोल दिए और वही चीज़ सामने आ गया, वही चीज़ हो गया। तो आपके पार्टनर यही मानते हैं कि आपको फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हो, काफ़ी बैलेंस्ड। काफ़ी सीक्रेटिव तो हो ही, आपको हर एक चीज़ का नॉलेज हो सकता है। उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी इंट्यूटिव हो, बहुत सी बातें आप उनको नहीं बताते हो। तो कभी कभार बातों बातों में उनको ऐसा भी लगता है कि आप रिलीजियस तो हो ही साथ में, लेकिन साथ में आपका ऐसा भी है कि आप कुछ ना कुछ, अगर मान लो कि अगर किसी के बारे में कुछ बोल दिए तो वो चीज़ हो जाता है। अगर आप किसी का बुरा नहीं देखना चाहते हो, ना ही बुरा करना चाहते हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अगर किसी के लिए बुरा बोल दिए तो वो चीज़ हो जाता है। तो वो ऐसे समझते हैं कि आपको दोनों तरफ का नॉलेज है, अच्छी बुरी का ज्ञान है आपको। आपको भली भांति उस चीज़ के बारे में डीपली, पूरा डेप्थली पता है आपको। आप काफ़ी सेंसिबल पर्सन हैं, काफ़ी डिलीजेंट पर्सन हैं, काफ़ी फेथफुल पर्सन हैं। आपके ऊपर वो काफ़ी भरोसा करते हैं, काफ़ी भरोसा करते हैं। काफ़ी लॉयल पर्सन हो, ये चीज़ भी उनको मालूम है। अगर होप की बात आए तो यहाँ पे आपका होप काफ़ी अच्छा है। आप कभी भी गिव अप नहीं करते हो। एक रास्ता अगर आपके लिए बंद होता है तो दूसरी ओर आपके मतलब दूसरा रास्ता खुल जाता है, बिकॉज ऑफ योर वे ऑफ थिंकिंग, बिकॉज ऑफ योर फेथ ऑन गॉड, बिकॉज ऑफ योर ट्रस्ट ऑन गॉड। तो ये चीज़ें उनको भी इम्पैक्ट करती है कि मेरा पार्टनर अगर ऐसा है तो मैं भी ऐसा ही बनना चाहूँगा। तो रिफ्लेक्ट करते हो आप उनको, और वही चीज़ उनको उनकी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो उसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी पॉजिटिव वे में देखते हैं। आप उनकी लाइफ में एक इंस्पिरेशन के तौर पर उनकी लाइफ में हो, और हमेशा उनकी लाइफ में आप 24/7 चलते रहते हो उनके दिमाग में। भले वो आप दोनों का बातचीत हो या ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके दिमाग में आप चलते रहते हो। कुछ भी थोड़ा सा भी इधर उधर के ख्याल आते हैं, वो आपके बारे में सोचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी चीज़ में फ़ोकस कर पाते हैं, और बाकी जो बेकार की चीज़ें हैं उसमें वो उनका मन डाइवर्ट हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब उनकी लाइफ में आपकी अहमियत अच्छी खासी यहाँ पे इस कार्ड ने बता दिया। सो अच्छा है। आपको कभी कभार ऐसा भी मानते हैं कि काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन हो, काफ़ी ईगो में रहते हो। आपको लगता है कि आप ही सब कुछ जानते हो और कोई नहीं जानता। कभी ऐसे भी वो फील करते हैं कभी कभार कि आप बहुत ज़िद्दी हो, अड़ियल हो, अकड़ू हो, इस तरीके की भी वो सोचते हैं। और पॉजिटिव वे में ऐसा सोचते हैं, कभी कभार नेगेटिव वे में ऐसा सोचते हैं कि जो इंसान अपने बलबूते पे इतना बड़ा चीज़ हासिल किया हो, एक अथॉरिटी संभाल रहा हो, या फिर इतना मैच्योर्ड हो, वो क्यों ऐसे हरकतें क्यों ना करे। ऑब्वियसली ऐसा एटीट्यूड तो आएगा ही, ऐसा वो सोचते हैं। तो आपके एटीट्यूड बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही ऐसा उनको लगता है कि आप ईगोइस्टिक पर्सन हो। कभी भी आप किसी की सुनते नहीं हो, खुद के डिसीज़न लेते हो। इसी की वजह से शायद उनको ऐसा लगता होगा। काफ़ी फेयर चीज़ें करते हो, बोल दिए मतलब बोल दिए, और उस चीज़ पे इतनी बहस नहीं होती। किसी के साथ बहस करना नहीं पसंद करते हो, बस बोल दिए तो बोल दिए। और दिन ब दिन आप चेंज होते जा रहे हो, चेंज इन द सेंस कि एक अच्छी खासी चेंज।
खुद को देख रहे हो, बालों में कलर्स कर रहे हो, या फिर खुद के चेहरे चमक रहे हैं आपके, आपके आउटफिट्स, आपका जो उठने बैठने का जो लहज़ा है, आपका जो बोलने का जो लहज़ा है, आपके जो कपड़े जो आउटफिट्स होते हैं, काफ़ी उनको मतलब एक क्वीन वाली लुक देते हो आप, एक किंग वाले लुक देते हो, किसी राजा रजवाड़ी के घर से बिलोंग करते हो, इस तरीके की उनको थिंकिंग आती है। एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, इस तरीके की उनकी थिंकिंग आती है आपका पहनावा ओढ़ावा लहज़ा देखकर। और बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, ऐसा भी वो सोचते हैं छोटी छोटी बातों में। कभी कभार मतलब उन्होंने मजाक किया लेकिन आप सीरियस हो गए और गुस्सा हो गए कि अरे ये मजाक करने वाली चीज़ है क्या, बोल के आप बहुत गुस्सा हो के इधर उधर की सीधे उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते हो आपके पार्टनर को कि देखो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, आगे से करना मत। तो ये चीज़ भी उनको मालूम है आप कैसे हो। उनको एक चीज़ ये भी मालूम है कि जिसका आपने हाथ थाम लिया, वो कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़े हो, अपनी उसकी फैमिली हो, आपका जॉब हो, करियर हो, आप बहुत जल्दी उससे जुड़ जाते हो, काफ़ी इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो और उनको छोड़कर जाने के लिए कभी सोचते भी नहीं हो। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से आपको बुरा लगा है, अभी भी वो चीज़ के बारे में आप सोचते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो, तो ऐसा भी उनको फील होता है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप शायद कभी बोले होंगे या फिर आपके पार्टनर बोले होंगे कि चलो कभी घूमने चलते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने मना कर दिया होगा। कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को ऐसा कहा है और कुछ लोगों ने बिल्कुल भी नहीं कहा है, लेकिन आपके मन में है कि आप भी दूसरों मतलब दूसरे कपल की तरह घूमना चाहते हो, उनके साथ बातें करना चाहते हो, फिज़िकली टाइम बिताना चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर के पास टाइम ही नहीं है। और दूसरा रीज़न ये है कि वो आपसे दूर रहते हैं, अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तो आप बुरा फील करते हो, ये चीज़ भी उनको मालूम है, लेकिन कुछ बोलते नहीं हो, टोटली चुप पड़ जाते हो। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो भी बातचीत हुआ है, चाहे वो जितने भी सालों का रिलेशनशिप हो या फिर महीनों का रिलेशनशिप हो या फिर डेज़ का रिलेशनशिप हो, आप भूलते नहीं हो जल्दी, किसी भी बात को नहीं भूलते। अगर आपके पर्सन ने कुछ ऐसा कहा है, कुछ जो कि सही नहीं है, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे और बार बार वो चीज़ आपके पर्सन को याद दिलाओगे कि भाई ऐसा हुआ था, याद है। तो ये भी चीज़ आपके पर्सन कभी कभी डरते हैं कि अरे मैं सब कुछ बताऊँ कि ना बताऊँ। और आप अपने पार्टनर को लेके काफ़ी इमोशनल हो, आप खुद सोचते हो कि एक डिवाइन लव है आप दोनों का, ऊपर वाले ने ही आप दोनों को मिलाया है, ऊपर वाले ही आप दोनों की रक्षा करते हैं, आप दोनों का प्रेम सफल हो, आप दोनों का प्रेम सक्सेसफुल हो। और काफ़ी इमोशनल हो इन चीज़ों को लेकर, इसी की वजह से आपके पार्टनर भी काफ़ी इमोशनल है आपको लेकर। तो वो भी मानते हैं कि आप डिवाइन लव हो उनके लिए, ऊपर वाले की ब्लेसिंग हो। वो आपको लेकर रातों रात रोते रहते हैं, ये चीज़ आपको वो कभी बताए नहीं होंगे, लेकिन वो रोते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो अच्छी वाली पर्सनालिटी है, मतलब बहुत प्यार से भरे हुए, किसी को कुछ ना बोलने वाले, लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले, तो आपके जो फ्रेंड जोन में ही जो लोग हैं या फिर कहें कि आपके आसपास जो लोग हैं, वही लोग ही आपके ऊपर पीठ पे छुरा भोंकते हैं, पीठ पे वार करते हैं, आपकी पीठ पीछे आपकी बदनामी करते हैं, आपकी पीठ पीछे आपका बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ उनको मालूम है। इतना अच्छा मतलब दुनिया में इतने अच्छा बनना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ऐसा हो, ये चीज़ उनको मालूम है। भले सामने वाले आपको धोखा दे दे, लेकिन आप कभी भी धोखाधड़ी नहीं करोगे। काफ़ी लॉयल हो, ये ऑनेस्टी हो अपने हर एक चीज़ को लेकर, ये चीज़ उनको मालूम है। अपने हर एक काम को, कर्मा को सेंसिबल, मतलब एक सेंसिबल पर्सनालिटी है आपकी। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो ये भी मानते हैं कि आप डोमिनेटिंग पर्सन हो सकते हो। आप मतलब उनको ये मालूम है कि आप उनसे शादी करना चाहते हो, आप उनके साथ फैमिली बनाना चाहते हो, आप उनके मतलब डोमिनेटिंग हो, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन डोमिनेटिंग है। हो सकता है आप भी कुछ व्यूअर्स हो सकते हो, लेकिन आपके पार्टनर्स भी डोमिनेटिंग नेचर के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हो और यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं वो आपको लेकर। आपका अट्रैक्शन, आपका जो सेंसुअलिटी, आपका जो लवेबल नेचर, ये सब देख के वो काफ़ी मनमोहित हो जाते हैं। तो आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ही फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आप ही के साथ ही उनको सब कुछ चाहिए।
आपको देखकर उनका एक डेविल वाला नेचर आ जाता है। डेविल वाला मतलब ऐसा नहीं कि आपको दुःख पहुँचाएँगे, लेकिन हाँ, दुःख तो पहुँचाते हैं अपनी बातों से, लेकिन डेविल वाला इन द सेंस कि फिज़िकली, कि हाँ थोड़ा वाइल्ड हो जाएँगे, थोड़ा मतलब आपके ऊपर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। आपको थोड़ा ये आपके साथ ही मतलब नोक-झोंक करना, आपके साथ ही थोड़ा आपको गुस्सा दिलाएँगे, फिर आपको मनाएँगे। मनाने वाला यहाँ तो चीज़ नहीं दिख रहा है, लेकिन गुस्सा दिलाएँगे, फिर आपसे अच्छे से बात करेंगे, फिर ये हो जाएँगे। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है नोक-झोंक वाली। लेकिन प्यार आपको वो बहुत करते हैं, लेकिन कभी शायद ऐसा नहीं बोलते होंगे। लेकिन हाँ, उनके तरफ से आपको मतलब ए स्टार मान लो। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातें, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपकी आउटफिट्स, आपका हर एक चीज़ से उनको प्यार है। वो आपसे भी प्यार करते हैं और आपके हर एक चीज़ से उनको प्यार है। सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और रेजोनेट की हो। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।